साउंड। तो बच्चों पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्वाइट ध्रुव, तो बच्चों सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ साउंड के बारे में आप लोग कुछ भी जानते हो? एनीथिंग? कभी नहीं पढ़ा, कुछ भी ना सुना हो? क्या आवाज होती है? अरे वाह। और इसके अलावा कुछ? कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ह्यूमन टेंडेंसी है, आप लोगों को अगर मैं नदी के पास लेकर जाता हूँ या किसी तालाब के पास, पॉन्ड के पास लेकर जाता हूँ, आप लोग क्या करोगे सबसे पहला काम? जैसे मैं तालाब के पास लेके जाऊंगा, आप लोग क्या करोगे? यहाँ से एक पत्थर उठाओगे और पानी में फेंकोगे। यही करते हैं हम लोग। हाँ यही करते हैं फिक्स से। पत्थर उठाते हैं और पानी में फेंकते हैं। फिर क्या होता है? पानी। साउंड थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले तो ये देखो इसमें होता क्या है। ऐसे कुछ पूड़ियाँ बनती है उसमें, क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें बोला जाता है वेव्स। वेव। ठीक है। और बिल्कुल सही कह रहे हो, वेव होता क्या है, तो ये क्यों अराइज हुआ? इट इज द डिस्टरबेंस की वजह से एक वाइब्रेशन बना है। पर इस चीज से ये समझ नहीं आता हमें। तो ये देखो एक्चुअली मुझे वेव दिख रही है ना, ये होता कैसा है, इसको अगर ध्यान से ऐसे करके अपन देखें तो ये कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा दिखता है ये। ठीक है। तो बेटा इसे क्या कहते हैं? अपन इसे ही कहते हैं वेव। ये जो रियलिटी में दिख रहा है ना, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। बट क्या होता है बच्चों को ये, अरे रुक जाओ अभी, बच्चों को ये चीज समझ नहीं आती कि वेव होती क्या है। तो अभी समझे वेव को थोड़ा सा और अच्छे से। चलो मान लेते हैं कि पौष बड़े के लाइन में लगे हो आप लोग कभी? पौष बड़े जानते हो? अरे नालायक हो, इंडिया में यहाँ पर राजस्थान में चलता है। पौष दिसंबर के महीने में वो पकोड़े जो बनते हैं दाल के, वो मंदिरों में बांटे जाते हैं। ठीक है। बट चलो वो नहीं, कभी लाइन में तो लगे होगे स्कूल की असेंबली में भी। मान लेते हैं लाइन में लगे हुए थे अपन, और आगे कुछ अच्छी चीज बांट रहे थे वो लाइन में लगाकर। आप सारे बच्चे लगे हुए थे। ध्रुव को लगा कि नहीं मुझे पहले खाना चाहिए उसे। ये पीछे पीछे खड़ा था। तो ये क्या करेगा? अपने आगे वाले को ऐसे धक्का मारेगा। धक्का मारेगा। फिर क्या होगा? नहीं गिरेंगे। गिरेंगे क्यों? जैसे मान लो ये सारे बच्चे खड़े हैं, तो बेटा क्या होगा? ध्रुव जैसे ही लास्ट में ऐसे धक्का मारेगा, तो आगे वाले बच्चे क्या करेंगे? वो अपने आगे वाले को धक्का मारेंगे और वो खुद सीधे हो जाएंगे। फिर वो उसके आगे वाले को धक्का मारेगा, फिर सीधे हो जाएगा। फिर वो अपने आगे वाले को धक्का पास करेगा। यही हो रहा है कंटिन्यूअस। जैसे ध्रुव ने यहाँ से धक्का स्टार्ट किया, लास्ट तक धक्का पहुंच जाएगा, लेकिन कोई भी कैंडिडेट लास्ट से आगे तक जा रहा है, वो तो अपनी पोजीशन पे ही जैसा था। बस उसने क्या किया, एक डिस्टरबेंस को आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया। यही हो रहा है। तो बेटा यही यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर जैसे स्टोन गिरा, स्टोन थोड़ी वापस आया है, बस वहां पर उसने क्या किया, एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया, वो डिस्टरबेंस आगे तक आ रहा है। ये बात भी समझ आई? तो बच्चों अब अपन चलते हैं साउंड की तरफ। पहले ये अपन वेव समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर साउंड की तरफ चलते हैं। अरे रुक जाओ, अभी लिखवा देंगे। ठीक है। तो बच्चों अब देखो साउंड क्या होता है। साउंड भी यही होता है। हम लोग साउंड मतलब जैसे कि क्लैप करते हैं, जैसे मैं आपको क्लैप करके बताता हूँ। मैंने क्लैपिंग की, आपके कानों तक साउंड गई। कैसे? कभी सोचो इसको। कैसे? तो ये ट्रेवल किया कैसे इसने, यही तो प्रॉब्लम है, ट्रेवल किया कैसे? तो देखो हमने किया क्या यहाँ पर। यहाँ पर मैंने जैसे अपने हाथों को क्लैप किया, यहाँ पर जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे वो वाइब्रेट करने लग गए, और ये वाइब्रेशन आपके कानों तक पहुंच गया। और ये अगर आपके कानों तक पहुंच गया तो आपको क्या सुनाई दे रहा है? साउंड। ये बात फर्स्ट पॉइंट समझ आया? यानी कि साउंड क्या था? इट इज द वाइब्रेशन ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स, या मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम जो हमारे अराउंड प्रेजेंट है। ये बात समझ आई फर्स्ट पॉइंट या नहीं? तो किसकी वजह से वाइब्रेशन जनरेट हुआ है? मीडियम, जिस मीडियम में भी आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया था।
एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया जिसकी वजह से वाइब्रेशन क्रिएट हुआ और वाइब्रेशन आपके कानों तक। ये फर्स्ट बात क्लियर है, पक्का? अब बच्चों चलो फिर एक बार के लिए पहले तो आप इसका बस साउंड का एक फर्स्ट पेज का एनसीईआरटी से डेफिनेशन रीड करो, फिर उसके बाद बात करते हैं, फिर मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा, जो भी है पढ़ लो इससे। बस एक बार फर्स्ट पेज का इंट्रोडक्शन रीड करो साउंड का, फिर थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। तो क्या जल्दी पढ़ लिया आपने? पढ़ लिया बच्चों सबने इंट्रोडक्शन? चलो अब बच्चों देखो, मैंने आपको जैसा कि बताया साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है बच्चों, वाइब्रेशन इन द मीडियम। अगर हम वाइब्रेशन क्रिएट करें तो बच्चों ये वाइब्रेशन आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा हो तो हर जगह तो यही यूज करते हो। गिटार, गिटार में क्या करते हैं, स्ट्रिंग में तो वाइब्रेट करते हो आप लोग, उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड क्रिएट होता है। ड्रम पैड, उसमें भी तो क्या करते हो आप, वाइब्रेशन ही क्रिएट करते हो, मतलब जो भी आप साउंड क्रिएट करते हो वो वाइब्रेशन से होता है। ये बात समझ आई? फिर बोलोगे सर आप जो बोल रहे हो क्या ये वाइब्रेशन है? बिल्कुल है। खुद के गले पे हाथ रख के बोलकर देखो, बोल के देखो, ऐसे यहाँ पर हाथ रखो और बोल के देखो वाइब्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। बोलो, यहाँ पर हाथ रखो इस पे और बोल के देखो फिर, आ रहा है? तो बच्चों हम लोग भी एक वाइब्रेशन ही जनरेट करते हैं और ये वाइब्रेशन एयर में जनरेट करते हैं। अगर नहीं पता तो जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से एयर निकलती है कि नहीं निकलती? निकलती है ना। तो वो एयर भी क्यों आया? क्योंकि हमारे अंदर से वाइब्रेशन हमने जनरेट किया। ये बात समझ आई? अब ये वाइब्रेशन कैसे ट्रेवल करती है, जैसे मान लो मैं बिल्कुल धीरे धीरे करके बोल रहा हूँ और कोई क्लासरूम के बाहर खड़ा है, उसे मेरी आवाज़ आएगी क्या? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वाइब्रेशन वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। अब देखो वाइब्रेशन जाती कैसे, जैसे ध्रुव, चलो ध्रुव यहाँ खड़ा है और इसने यहाँ से चिल्ला के बोला कि यहाँ पर नान रखिए और मुझे नान चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इसको नान रखी हुई दिख गई। ठीक है, तो यहाँ पर खड़ा था आरव और आरव ने बोला इसको नान चाहिए, इसने बोला कि नान चाहिए।
तो बेटा यहाँ पर ये क्या जनरेट करेगा, एक वाइब्रेशन, चिल्ला के बोला मुझे नान चाहिए। इस वाइब्रेशन की भी तो एक कैपेसिटी है पहुंचने की। वाइब्रेशन कितनी दूर तक जा सकता है, अरब के कान तक तो पहुंचा ही नहीं। वाइब्रेशन की भी तो एक लिमिट है ना, कितनी दूर तक जाएगा वाइब्रेशन। पहले शुरू में बहुत तेज होता है, फिर धीरे 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 कम होता जाता है। ऐसे ही होता है जैसे इस फैन का मैं स्विच ऑफ कर दूं, तुरंत रुक जाएगा क्या, धीरे धीरे करके रुकेगा। ऐसे ही साउंड का वाइब्रेशन भी पहले तो बहुत तेज होता है, फिर धीरे 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 कम होते होते यहाँ तक पहुंचा ही नहीं। आ गई बात समझ में। तो इसीलिए साउंड वेव ऐसा नहीं होता कि हर किसी को सुनाई दे दे। ठीक है। आप लोग अपने स्कूल के स्टेडियम्स में, या फिर स्टेडियम छोड़ो, छत पे खड़े होकर कभी फटाके फूटते हुए देखे, स्काई शॉट्स वाले जो फूटते हैं, कुछ ऑब्जर्व किया है, कभी कुछ ऑब्जर्व नहीं किया। जब वो फटाका फूटता है ना बच्चों, ऐसे करके फूटता है, आप लोग देखोगे फूटते हुए, उसके थोड़ी देर बाद आप तक आवाज आती है। फूटते हुए तो दिख गया आपको, फूट तो बहुत देर पहले गया, मतलब 1 मिनट पहले लगभग फूट जाता, आवाज फिर आपको बाद में आती है। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि बेटा वाइब्रेशन को भी तो ट्रेवल होने में टाइम चाहिए ना। इस वजह से वाइब्रेशन ट्रेवल होकर धीरे 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 आप तक। ठीक है। तो इसीलिए आपको ये देर से सुनाई देती है। और बताऊं चीजें। अच्छा ये बताओ कि कभी दिवाली पे आप लोगों ने फटाके फोड़े होंगे सबने, सूतली बम फोड़ा, वो बड़ा वाला ग्रीन कलर का जो आता है ना, नहीं फोड़ा, किसी को फोड़ते हुए तो देखा होगा। तो कभी फोड़ा है तो कुछ ऑब्जर्व किया हो आपने, क्या, कैसा ऑब्जर्व किया, कुछ भी, जो बताओ बोलो, डरना नहीं है, गलती तो होगा। कुछ भी ऑब्जर्व किया हो, कुछ ही नहीं किया। आप ऐसे जब फूट रहा हो, दूर फूट रहा हो, आप ऐसे कान बंद करके खड़े हो जाते हो, यही करते हो। और फिर अचानक से ऐसे हवा आती है जोर से आपके मुंह पे, फिर आपको पता चलता है पटाखा फूट चुका है ना। तो हवा कहाँ से आई, क्योंकि जैसे ही वो फटा, उसने अपने चारों तरफ वाइब्रेशंस क्रिएट कर दी, और आप इतने पास में थे कि आप तक जोर से हवा आई। वही अगर मैं बहुत बड़े लेवल पे फोड़ दूं, तो उसे बोला जाता है ग्रेनेड। ग्रेनेड बोला जाता है ना, माइनिंग्स में काम लेते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, हाँ, पत्थर वगैरह तोड़ने के लिए। ठीक है। तो उसमें टीएनटी जो काम में लेते हैं ना, तो उसमें टीएनटी मतलब वही ग्रेनेड ही होता है। पत्थरों के बीच में फंसाकर दूर जाकर उसे फोड़ दिया जाता है। इतनी तेज वाइब्रेशन जनरेट होता है, पत्थर टूट के उड़ जाते हैं सारे के सारे, है ना। तो वो भी किस वजह से होता है, इसी डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है, पक्का। अब थोड़ा सा और रीड करो। एनसीईआरटी है ना सबके पास, कौन सी आपके पास दूसरी बुक है, चलो रीड करो, कोई दिक्कत नहीं, जिससे पढ़ना चाहो उससे पढ़ो। सर तो जो ये वाइब्रेशन होता है काफी ज्यादा जल्दी बेटा ट्रेवल करने में इसको टाइम लगता है, ये मतलब 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर लगभग 340 मीटर तक ही जा पाता है। इतना टाइम लगता है इसे जाने में, 1 सेकंड में सिर्फ 340 मीटर तक जा पाता है। तो इसे टाइम लगता है थोड़ा सा जाने। ठीक है। अब ये सिखाऊं फटाफट, ये देख लो एक बार, रीड कर लो, फिर बताता हूँ वाइब्रेशन आगे ट्रेवल कैसे करते हैं, ये भी सीखते हैं अपन। क्या वो आपके पास क्या अच्छा है।
एम्पलीट्यूड ये बताऊंगा बाद में। ये चैप्टर 2 दिन का है, पहले दिन बस इंट्रोडक्शन, दूसरे दिन डिटेल में बता दूंगा क्या होता है। सड़क पे चलती हुई नान खा ली तुमने? चलें आगे, सबने पढ़ लिया? अब बच्चों ये वाइब्रेशन ट्रेवल करती कैसे होगी आखिर? तो देखो हमारे अराउंड, सबसे पहले एयर में समझते हैं। हमारे अराउंड क्या हर तरफ एयर प्रेजेंट है, और एयर प्रेजेंट है तो बच्चों एयर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है ना? तो बच्चों देखो ये कैसे होता है, कैसे होता है ट्रेवल। क्या होता है बच्चों, जैसे यहाँ पर खूब सारे एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो इसने ध्रुव ने जैसे ही चिल्लाया नान, ऐसे करके इसने चिल्लाया, वैसे क्या हुआ, ये वाले मॉलिक्यूल में डिस्टरबेंस हुई, इस वाले मॉलिक्यूल ने फटाक से इसके आगे वाले मॉलिक्यूल को टक्कर मार दी, फिर ये वाला मॉलिक्यूल इसके आगे वाले मॉलिक्यूल को टक्कर मार दिया। वैसे ही हो रहा है जैसे वो सारे बच्चे धक्का मार रहे थे ना, धक्का मार के खुद अपनी जगह पर आ जाते हैं, फिर वो उसके आगे वाला उस आगे वाले को धक्का मार के खुद सही हो जाता है। वही काम ये भी कर रहे हैं, फिर ये इसके आगे वाले को धक्का मार देता है, फिर ये इसके आगे वाले को धक्का मार देता है। ऐसे करते करते आगे आगे धीरे धीरे जाते जाते बच्चों क्या होता है, जब 100 लोग लाइन में खड़े हों, लास्ट वाले ने धक्का मारा, तो क्या बिल्कुल आगे तक धक्का चल जाएगा? कोई ना कोई बीच में संभल जाएगा। वैसा यहाँ पर भी होता है, ठीक है, वैसे यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, धीरे धीरे करते करते यहाँ तक आवाज जा ही नहीं पाएगी और ध्रुव बिना नान खाए रह जाएगा, ठीक है? तो इसको नान नहीं मिलेगी क्योंकि आवाज ही नहीं पहुंची। क्लियर? आ गई बात समझ में, वाइब्रेशन कैसे ट्रेवल करती है? अब बच्चों ये बताओ, अगर मैं यही चीज आपसे पूछूं, ये तो एयर में था, अगर वाटर के अंदर साउंड जनरेट किया तो उसकी स्पीड एयर से ज्यादा होगी या कम होगी? कम के साइड कितने लोग हैं? अरे वाह। और ज्यादा के साइड कितने लोग हैं? आप दोनों साइड हो, तो ज्यादा के साइड, चलो ठीक है, 2 बच्चे हैं ज्यादा के साइड, तो बच्चों सही आंसर है ज्यादा। क्यों? एक बात बताओ, ये गैस है, नीचे वाटर है, मॉलिक्यूल्स किस में ज्यादा पास पास होंगे, गैस में या वाटर में? वाटर में। मॉलिक्यूल ज्यादा पास होगा तो इजी कौन से में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना होगा? इस वाले मॉलिक्यूल को तो दूर चल के दूसरे को जाके धक्का मारना पड़ता है, एयर है। वाटर में तो बिल्कुल पास पास है, ये तुरंत इसको मारेगा, ये इसको, ऐसे 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 करते करते फटाफट पहुंच जाएंगे धक्का, इजी इजी पुश कर सकते हैं ये लोग। तो बेटा स्पीड कहाँ ज्यादा होगी, इसमें या इसमें? तो लिक्विड मीडियम में। क्या ये बात समझ आई? क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स लिक्विड के पास पास थे। क्लियर? बट अगर मैं बोलूं सॉलिड में, सॉलिड और एयर में किस में ज्यादा होगा? एयर की साइड कितने लोग? इस बार कोई भी नहीं, वो भी एयर के साइड। चलो, और सॉलिड के साइड? चलो, बहुत सारे बच्चे। तो बच्चों सॉलिड के साइड क्यों? क्योंकि सॉलिड में तो और भी ज्यादा पास पास हैं, और होता है मॉलिक्यूल्स में, सब में वाइब्रेशन होता है, सॉलिड में भी होता है। अगर नहीं मानते तो अपने बेंच पे ऐसे कान लगाओ और सुन के देखो, लगाओ अपने बेंच पे कान सब लोग, कोई आवाज आ रही है क्या? सब लोग में आप भी आते हो, देखो, शर्मा मत, सुन के देखो,
सुनो सुनो। हाँ बेटा, कुछ पूछ रहे हो? अर्णव कुछ पूछ रहे हो? अच्छा, आ रही है आवाज? सबने सुन के देखा? तो सॉलिड में तो आ रही है, देखो ये सॉलिड ही तो है। और सॉलिड में अगर आवाज आ रही है तो वाइब्रेशन भी तो है। और आपने कहा अगर सॉलिड वाइब्रेट नहीं करता तो आपका फोन कैसे वाइब्रेट करता है? ये भी तो सॉलिड है। तो वाइब्रेशन तो सॉलिड में भी होता है। बिल्कुल मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं बट आप फील नहीं कर पाते। चलो आपको मैं वाइब्रेशन का एक एग्जांपल देता हूँ। तो वो एक्चुअली में क्या होता था, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है जब आपको पता चलता है, और नॉर्मली कम वाइब्रेशन होता है जो आपको पता नहीं चल पाता। आपको पता है दीवार भी अभी वाइब्रेट कर रही है, बट वो इतना कम वाइब्रेट कर रही है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, आप उसे सेंस नहीं कर सकते। ठीक है, वो बिल्कुल स्मॉल वाइब्रेशन होते हैं, इसलिए सॉलिड में कम वाइब्रेशन होते हैं खुद। बट अगर मैं इस पे ऐसे हाथ मारता हूँ तो क्या वाइब्रेशन आएगा? बेंच पे आया वाइब्रेशन। तो इसका मतलब मैंने जैसे साउंड प्रोड्यूस किया वाइब्रेशन ट्रेवल हुए। और अगर वाइब्रेशन ट्रेवल होता है तो सॉलिड में भी वाइब्रेशन ट्रेवल करता है। ये बात समझ आई? अब मॉलिक्यूल्स इसमें पास हैं एयर के कंपैरिजन में या दूर? सॉलिड में पास है, लिक्विड से भी ज्यादा पास है। तो ट्रेवल की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होगी? तो अगर मैं बोलूं साउंड की स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा कहाँ होगा? तो सॉलिड, उससे कम लिक्विड, और उससे कम गैस। तो आप लोग तो गैस में सुनते हो साउंड की स्पीड, जो मैंने बताया था 340 मीटर पर सेकेंड, है ना? बट सॉलिड में तो बहुत ज्यादा तेज होती है। ठीक, आ गई बात समझ में यहाँ तक? चलो अब बुक से ये चैप्टर रीड करो अप टू, मैं बता देता हूँ एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी देखो, अब रीड करो और नोट डाउन करो। अब कॉपी में लिखना शुरू करो थ्योरी। हाँ बेटा, कोई कुछ पूछ रहा है? एम्पलीट्यूड वाला पार्ट मैंने आज नहीं पढ़ा है, वो कल पढ़ा। अब जितना अभी तक पढ़ा है उसके लिए नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। वेव अभी बताया नहीं ना मैंने, पूरा बता रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक सेम ही रहता है। आ गया यहाँ तक समझ में सबको? इजी है ना चैप्टर, या टफ लग रहा है? अच्छा, अब नेक्स्ट आप लोगों की बायो की क्लास होगी ना? बायो की क्लास जब होगी नेक्स्ट टाइम, तो सर को एक बार बोल देना, सर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर हमें बता दो। तो बच्चों, ह्यूमन ईयर ये आपको बायो वाले सर पढ़ाएंगे। तो बच्चों आप टॉपिक पढ़ सकते हो यहाँ तक पूरा, वी हियर साउंड थ्रू और ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ तक का चैप्टर रीड करो एनसीईआरटी से या फिर जो आपकी बुक है उससे, और नोट्स बनाओ फटाफट। और देखो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछो। ठीक है? ठीक है गुड़िया?